तो वेलकम बैक गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम सारी फुटबॉल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जितनी भी ट्रांसफर न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे एक मैच के अंदर जो है वो बहुत बड़ी फाइट हुई है यहाँ पे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या हुआ उस मैच के अंदर और फाइट क्यों हुई है, तो वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के बारे में। तो ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे 2025 में एक्सपायर हो रहा है और अभी तक ट्रेंट ने जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए लिवरपूल के साथ एक्सटेंड करने के लिए। और 2024 के समर में ही जो है ना वो यहाँ पे ट्रेंट के ऊपर जो है वो बिड्स रिसीव होंगी लिवरपूल को, क्योंकि जो है वो 25 तक का टाइम नहीं है ट्रेंट के पास, ना लिवरपूल के पास है। क्योंकि अगर 24 में जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया लिवरपूल ने ट्रेंट से, तो 2025 में फ्री में देना पड़ेगा ट्रेंट को किसी भी क्लब को, यानी कि फ्री ट्रांसफर बन के वो जाएंगे। तो 24 में जो यहाँ पे रूमर्स निकल के आ रहे हैं ना कि जो क्लब्स जो लेना चाह रहे हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को, एक तो रियल मैड्रिड लेना चाह रही है क्योंकि वो जो है वो एक नया राइट बैक लाना चाह रही है। इससे पहले अचरफ हकीमी की भी खबरें आ रही थी। अब यहाँ पे जो है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ना मैनचेस्टर सिटी के पास भी एक प्रॉपर राइट बैक नहीं है, काइल वॉकर है, लेकिन वो अब 33 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। तो अब जो है वो मैनचेस्टर सिटी भी जो है वो एक नया राइट बैक चाहिए, तो वो भी जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चावी साइमंस के बारे में। तो चावी साइमंस जो है वो 20 गोल्स का कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो जब वो यहाँ पे पीएसजी के अंदर अपना लोन कंप्लीट करके वापस आएंगे ना आरबी लिप्जिग से, तो यहाँ पे पीएसजी ने जो है वो माइंड बना लिया है कि वो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के साथ स्वैप डील करेगी। यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा के लिए उनको ऑफर करेगी चावी साइमंस। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी जो है वो चावी साइमंस के बदले बर्नार्डो सिल्वा देती है या फिर नहीं। और उसके अलावा यहाँ पे आर्सेनल जो है वो जुबिमेंडी को चाहती है अपनी मिडफील्ड में जो है वो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्लेयर लाने के लिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो रियल सोसाइटी जो है वो बेचती है जुबिमेंडी को या फिर नहीं। उसके अलावा यहाँ पे बायर्न म्यूनिख जो है वो जिनचेंको में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बायर्न को पता है कि उनका लेफ्ट बैक अल्फोंसो डेविस जो है वो इस समर में रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लेगा। तो इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे बायर्न जो है वो यहाँ पे एक नए लेफ्ट बैक का इंतजाम कर रही है। तो पहले यहाँ पे थियो हर्नांडेज की खबरें आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना वो जिनचेंको की यहाँ पे खबरें आ रही है। और आर्सेनल ने तो प्राइस टैग भी लगा दिया जिनचेंको के लिए, 40 मिलियन दो और ले जाओ। क्रूज जो है वो यहाँ पे जर्मनी की नेशनल टीम के अंदर वापस आ चुके हैं। अब जो है वो यहाँ पे जर्मनी के अंदर आपको यूरो में भी खेलते हुए नजर आएंगे यहाँ पे टोनी क्रूज। और उसके अलावा यहाँ पे नैगलसमैन ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि यूरो से पहले वो किसी भी क्लब को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल ओपन है, किसी भी क्लब को मैनेज करने के लिए बिल्कुल ओपन है। और यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंथनी के बारे में। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच एरिक टेन हैग ने जब लिवरपूल के अगेंस्ट मैच में जब एंथनी को कहा ना कि आप लेफ्ट बैक खेलो, तो वो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एग्री थे। आप लोग उनका रिएक्शन देख सकते हैं। वो जो है वो यहाँ पे जाकर रैशफोर्ड से भी जो है वो कंप्लेन कर रहे थे कि मैं कैसे लेफ्ट बैक खेलूँगा, मैं नहीं खेल सकता लेफ्ट बैक, मैंने तो आज तक खेला ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना वो अपने सारे टीममेट से जाके जो है वो यहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे उनके टीममेट्स ने यहाँ पे उनको काम डाउन किया था। ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पे लीडरशिप दिखाई थी। उसके अलावा यहाँ पे रैशफोर्ड ने उन्हें काम डाउन किया था। तो अब जो है ना वो यहाँ पे एंथनी ने मैच के एंड में जो है वो लेफ्ट बैक खेला, क्योंकि यहाँ पे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी जो है वो कोई प्रॉपर लेफ्ट बैक अवेलेबल नहीं था उस मैच के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम अपनी इस फाइट के बारे में। तो ये फाइट हुई है यहाँ पे फेनरबैच और ट्रांसजॉन्सपर के प्लेयर्स और फैंस के बीच। फेनरबैच ने जो है वो यहाँ पे कमबैक कंप्लीट करके ना मैच को 3-2 जीत लिया। लेकिन यहाँ पे ट्रैक के फैंस जो है ना वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया फेनरबैच के प्लेयर्स के ऊपर। और बेटरशुआई जो है वो यहाँ पे आपको कितना खतरनाक लड़ते हुए नजर आए, आप लोग देख ही सकते हैं। मतलब कि ना बहुत ही यहाँ पे एक ऑफेंसिव किस्म की फाइट हुई है यहाँ पे। और इसके ऊपर ना यहाँ पे जो तुर्की के जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना उस प्रोविंस के, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर दी है कि ये जो है वो कैसे हुआ, किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी ने जो है वो यहाँ पे फैंस को अंदर घुसने दिया स्टेडियम के, ये उन्होंने अनाउंस कर दिए। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना वो यहाँ पे किसको बैन किया जाता है
ये भी अगर आगे चल के अपडेट आई तो मैं आपको बता दूंगा अपनी डेली न्यूज़ वीडियोस के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अल नसर के बारे में। तो अल नसर के जो प्लेयर्स थे ना, वो यहाँ पे जब गोल सेलिब्रेट कर रहे थे ना अल-अहली के अगेंस्ट, रोनाल्डो का गोल जो 1-0 करवाया था, रोनाल्डो ने लीड दिलवाई थी, तो उसके बीच में ना यहाँ पे अल नसर के प्लेयर को जो है ना, वो एक फैन ने बॉटल खींच के मारी, जो सीधे जाके उसके हेड पे लगी है, और जिसकी वजह से ना वो यहाँ पे गिर गया, थोड़ी देर के लिए इंजर्ड हो गया, और यहाँ पे अल नसर के प्लेयर्स को यहाँ पे फैंस की तरफ से अटैक किया गया, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव गेस्चर था यहाँ पे अल अहली के फैंस की तरफ से। और इसके ऊपर यहाँ पे रोनाल्डो भी जो है वो एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, लेकिन वो मैच एट द एंड अल नसर ने यहाँ पे 1-0 विन कर लिया था। मेसी जो है वो यहाँ पे अर्जेंटीना के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं यहाँ पे अपने आने वाले फ्रेंडलीज के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पे इंजर्ड है। और उसके अलावा यहाँ पे फिल फोडन ने यहाँ पे रिवील किया है कि वो ये 47 नंबर की जर्सी क्यों पहनते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पे अपने ग्रैंडपा की वजह से जो है वो 47 नंबर की जर्सी पहनते हैं, क्योंकि उनके जो ग्रैंडपा थे वो यहाँ पे 47 की एज में जो है वो ये दुनिया छोड़ के चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिल फोडन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे अपने ग्रैंडपा से, इसीलिए जो है उन्होंने 47 नंबर की जर्सी प्रिंट करवाई है। उन्होंने यहाँ पे नंबर 10 जर्सी को भी रिजेक्ट किया है, और स्टिल उन्होंने 47 जर्सी में ही खेलने का कहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो अपने 47 नंबर को ही आइकॉनिक बनाऊंगा, मैं किसी और आइकॉनिक नंबर को ज्वाइन नहीं करना चाहता, जैसे कि मैं नंबर 10 की जर्सी नहीं पहनना चाहता, ये कहा है फिल फोडन ने। मतलब क्या थॉट्स है यार फिल फोडन के। और वो इस सीज़न बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक 17 गोल्स और 10 असिस्ट है उनके, बहुत ही जो है वो अच्छा सीजन जा रहा है यहाँ पे फिल फोडन का। एम्बापे ने यहाँ पे 250 गोल्स कंप्लीट किए हैट्रिक मार के, जो हैट्रिक उन्होंने 6-2 वाले मैच के अंदर मारी पीएसजी के लिए। और यहाँ पे जो है वो अपने 250 गोल्स कंप्लीट किए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 297 गेम्स के अंदर। और वो यहाँ पे पीएसजी के ऑल टाइम सबसे टॉप स्कोरर बन चुके हैं यहाँ पे। उनके बाद आते हैं यहाँ पे कवानी, उसके बाद फिर इब्राहिमोविच, उसके बाद फिर नेमार। तो वो सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो एम्बापे के बाद आते हैं, और एम्बापे यहाँ पे पीएसजी के जो है वो लेजेंड है, क्योंकि उन्होंने पीएसजी की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल्स मारे हैं, और वो मारे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कोई तकरीबन 6 साल के अरसे के अंदर। तो मतलब कि 40 गोल्स प्लस का जो है वो रेशो रहा है उनका लीग 1 के अंदर। कुलुसेव्स्की ने यहाँ पे एक स्टोरी रिवील की है रोनाल्डो के बारे में, क्योंकि कुलुसेव्स्की यहाँ पे रोनाल्डो के साथ खेलते थे 2020 से लेकर 21 वाले सीजन के अंदर। तो यहाँ पे कुलुसेव्स्की ने रिवील किया है कि ट्रेनिंग के बाद जो है ना वो सारे के सारे प्लेयर्स अपने फ़ोन में लगे हुए होते थे, लेकिन यहाँ पे रोनाल्डो जो है ना वो स्टिल यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते थे। मतलब कि इतने ज़्यादा वो यहाँ पे उनके अंदर पैशन था फुटबॉल खेलने का, वो भी इतनी ओल्डर एज के अंदर। इसीलिए यहाँ पे रोनाल्डो ने जो है ना वो यहाँ पे 130 प्लस गेम्स खेले यूवेंटस के लिए, 101 गोल्स मारे, आई थिंक 34 असिस्ट किए। जो उनके स्टैट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो ये सब उनके इसी हार्ड वर्क का जो है वो रिजल्ट है, जो रोनाल्डो यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया करते थे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। रोनाल्डो नजारियो ने भी जो है वो अपनी जो स्टार्टिंग 11 है ना वो यहाँ पे जो है वो रिवील की है ऑल टाइम। तो उन्होंने गोलकीपर रखा है बुफोन को, 2 सेंटर बैक रखे हैं यहाँ पे मार्डिनी और कैनावेरो, उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट बैक रखा है रोबर्टो कार्लोस को, राइट बैक रखा है कैफू को, मिडफील्ड पे उन्होंने रखा है मैराडोना, पेले और ज़िनेडिन ज़िडान को, और अटैक पे उन्होंने रखा है यहाँ पे रोनाल्डो, मेसी और अपने आप को यानी रोनाल्डो रोजारियो सेंटर फॉरवर्ड। तो यहाँ पे लोगों के भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, और सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे उनकी इस स्टार्टिंग 11 से बिल्कुल सेटिस्फाई है। प्लेयर्स नहीं सॉरी फैंस जो है वो सेटिस्फाई है। और आज की न्यूज़ वीडियो की जो है वो लास्ट स्टोरी मैं आपको बता दूं, जूड बेलिंगम और चुआमेनी में यहाँ पे एक डिबेट हुई है। वो डिबेट हुई है यहाँ पे हॉलैंड वर्सेस एम्बापे के ऊपर। तो यहाँ पे ना जूड बेलिंगम ने यहाँ पे चुआमेनी को कहा कि जो है वो हॉलैंड जो है वो ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लड़के एम्बापे से। तुम्हारा लड़का इसलिए बोला क्योंकि चुआमेनी जो है वो फ्रांस के और एम्बापे भी फ्रांस के हैं, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे जूड बेलिंगम ने ये रिवील किया है कि उनको जो है वो हॉलैंड ज़्यादा पसंद है एम्बापे के कंपैरिजन में। जबकि अगर आप स्टैट्स देखेंगे ना तो हॉलैंड के यहाँ पे 299 गेम्स के अंदर 244 गोल्स हैं और 34 असिस्ट हैं, और एम्बापे के यहाँ पे 437 गेम्स के अंदर जो है वो 328 गोल्स हैं और 134 असिस्ट है। तो गोल्स पर मैच का रेशो तो यहाँ पे हॉलैंड का ज़्यादा अच्छा है एम्बापे से, लेकिन यहाँ पे
ओवरऑल अगर आप गोल्स कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे एम्बापे ने जो है वो हॉलैंड से 100 एसिस्ट ज़्यादा किए हुए हैं। तो आपको जो है वो हॉलैंड और एम्बापे में से कौन ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जो है वो डेली जो है वो फुटबॉल की न्यूज़ और फुटबॉल के मैचेस के रिव्यूज़ जो है वो मैं अपने चैनल के ऊपर लाता हूँ। तमाम फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट जो है वो अपने चैनल के ऊपर लाता हूँ। तो डेली जो है वो न्यूज़ वीडियो आया करेगी। तो ऐसे ही डेली अपनी ज़बान के अंदर जो है वो फुटबॉल न्यूज़ देखना चाहते हैं, जो कुछ भी फुटबॉल वर्ल्ड में हो रहा होगा वो सब कुछ मैं कवर करूँगा। तो जो है वो ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाज़मी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको वक़्त पे मिल जाए। जैसे आज की नोटिफ़िकेशन जो है वो आज मिल गया होगा आपको, कल का नोटिफ़िकेशन आपको कल मिल जाएगा, वक़्त पे मिल जाएगा अगर आपने ऑल पे क्लिक किया हुआ होगा तो। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।